Jai Hind students, class 10th, exercise 5.3, question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. ओके, क्वेश्चन सुन लीजिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए, सबसे पहले दिन तो उसको देने पड़ेंगे ₹200, फिर ₹50 बढ़ जाएंगे, 250 देने होंगे, देन 300 और ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कितने दिन उसने डिले कर दिया है? 30 दिन उसने काम को डिले कर दिया है। तो आपकी ये श्रेणी एक सीरीज तैयार हो चुकी है जिसका फर्स्ट टर्म है 200, इसका डी है 50 और ये कितने दिन के लिए है? 30 डेज के लिए। तो एन कितना है? एन है 30। बस हो गया। क्या करना है आपको? आपको S30 निकालना है। तो पहले हम SN का फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। अब SN हमको चाहिए, यानी कि एक तरह से हमको S30 चाहिए। n के प्लेस पर लिख दिया बेटा 30, a is 200 plus 30 minus 1, d is 50। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 15 और ये हो गया 400। अब ये कितना है? 29 है ना? 29 इंटू 50। 15 400 प्लस 5 9 45, 5 2 10, 1450। वैसे 30 ले लो, 30 को 50 से गुणा किया 1500। जल्दी हो गया ना, उसमें से 50 कम कर दो। ऐसे भी हो जाती हैं ट्रिक्स। तो 15 इंटू 1850, 15 पंजे 75, 7 आएगा, 15 8 120 और 7 से 127, 127 हो जाएगा 12। 15 1 15 को 12 में जोड़ दीजिए तो 2770 रुपीज़। ये तो रुपीज़ यहाँ लिखना नहीं, तो इतना ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर वर्ड्स में लिखेंगे कि ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। ओके, तो सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. सुन लो पहले ध्यान से। 700 रुपये हैं, स्कूल ने सेंक्शन किए हैं और ये 7 प्राइजेस आप दे सकते हो। एकेडमिक जो उनकी वो रहेगी, प्रदर्शन रहेगा, कैसी उन्होंने पढ़ाई करी, क्या किया, ये 7 प्राइजेस हैं। ठीक है, एक शर्त है, जो प्राइज पहला हो, दूसरा उससे 20 रुपये कम हो, तीसरा इससे फिर 20 रुपये कम हो, चौथा इससे भी 20 रुपये कम हो। ऐसे चलना है, सिंपल है ना। तो पहला प्राइज मैंने ले लिया ₹1 का। लेट द फर्स्ट प्राइज बी ऑफ रुपीज़, अब ये साइन चलता है, ₹8। ठीक है, माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? ₹1 है। ठीक है, तो दूसरी की कितनी होगी? A-20। तीसरी कितनी होगी? A-40। और ये लिख लेना, क्योंकि प्रत्येक प्राइज की
जो राशि है वो 20 रुपये कम होती जा रही है, अतः पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो आपका डी कितना हो गया, -20, 20 रुपये कम हो रही है तो ये हो जाएगी -20, ठीक है बेटा, ये -20 हो गई। अब क्या चाहिए हमको 700 दिया हुआ, यानी कि 7 प्राइजेस लाने हैं हमको 700 रुपीज़ के, ये 7 प्राइजेस आएंगे 700 रुपीज़ के, ठीक है। तो ये S7 हो गया, बस इतनी सी बात है। अब S7 का फॉर्मूला 7/2 2a, a कितना है, a तो हमें चाहिए है ना, प्लस आएगा 7 - 1, d कितना है, d है -20, और ये सब किसके इक्वल है, 700 के। तो 7/2 2a माइनस, देखो बेटा 7 में से गया 6 बचा, और ये माइनस से ये हो गया आपका 120, 6 यहाँ से 20 यहाँ से, तो 120 हुआ ना, इज इक्वल टू 700। अब ये 2 ऊपर ले जाइए, 7 नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 120, देखो ये 120 है, नीचे का 2 ऊपर जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7। इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2a, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मुझे लिखना होगा बेटा 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200, शायद है ना, 200 था। अब ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 320/2 से कितना आ गया, 160। पहला प्राइस 160 रुपये का होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा सभी प्राइजेस की कॉस्ट बताओ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट प्राइस कितने का होगा, ₹160। सेकेंड प्राइस इससे 20 रुपये कम, कितना हो जाएगा, 140, ठीक। थर्ड प्राइस और 20 रुपये कम, ये हो जाएगा आपका 120। फोर्थ प्राइस होगा 100, फिफ्थ होगा आपका 80, सिक्स्थ होगा 60, और सेवेंथ होगा 40। इन सब का सम करके देख लेना, इट शुड बी 700, करके देखें, हिंदी में बोल रही हूँ मैं, ठीक है। 6 4 10 2 12 8 20 6 26 4 30, तो ये हो गया 0 0, 3 हो गए, 4 5 6 7 हो गया, देखो पूरे 700 रुपये बढ़ गए मस्त एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, Gracia, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, यानी सॉल्यूशन नंबर 17, ठीक। इसमें क्या है बेटा, पहला सेक्शन फर्स्ट क्लास का है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास का सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन 3 है, ठीक। इसके बाद दूसरा सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन टोटल सेक्शन है 3, ठीक। फिर तीसरी क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, यानी तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन से 3 पेड़ लग जाएंगे। ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक, 12th क्लास तक। 12th क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं। तो अब आप इस चीज़ को शब्दों में लिखोगे, क्लियर, शब्दों में क्या लिखोगे कि कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 1,
3 अनुभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 1/3। नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 1 इज 1। नंबर ऑफ प्लांट्स बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1 इज 1/3। ऐसे 1/3, 2/3, 3/3। तो हम लिख देंगे सीरीज विल बी या श्रेणी होगी ऐसी होगी। ठीक है, अब इसमें ए देखिए, ए कितना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ। सीरीज क्या बन गई, 3, फिर 6, फिर 9, कहाँ तक चली गई, 36 तक। ओके, अब इसका ए कितना है, 3 है ना, और डी भी 3 है। अंतर देख लीजिए, 3 आ रहा है। और ये क्या है, ए एन नहीं है बल्कि A12 है, 12 क्लासेस है ना, A12 से कितना है, 36। सब कुछ तो है बेटा, AND एवरीथिंग इज देयर। आपको चाहिए SN का मैं N/2 A+AN ये फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। हाँ, तो N कितना है, 12/2, A इज 3, AN इज 36। इसको कैंसिल कर दिया आपने 6, और ये हो गया बेटा 39। 6 9 जार 54, 6 3 जार 18 और 5 23। तो आंसर इज 234। टोटल 234 पेड़ उस विद्यालय में लगाए जाएंगे। ठीक, इतना सा था ये। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।